जो हम चाहते हैं वह मिल जाने पर जो खुश होता है उसका नाम अतिशय नहीं है। जो कुछ पाने के बाद यदि व्यक्ति सोचता है मैंने सब कुछ पा लिया, वह व्यक्ति कभी आनंद में नहीं जा सकता। इच्छित वस्तु प्राप्त करने की ललक ही हमें आकुलता पैदा करती है, और इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद यदि उसका आनंद तुम्हें आ रहा है तो वह आनंद तुम्हारे खुद का नहीं है, वो पर वस्तु का आनंद है। जैसे तुम्हें भूख लगी तो रोटी चाहिए है, तो रोटी की जो ललक है यही आर्त ध्यान है। रोटी की जो ललक है यही आर्त ध्यान है। हम उसे पाना चाहते हैं, इष्ट संयोग। रोटी मिलने पर जो आनंद आया यह रौद्र ध्यान है। समझना थोड़ा मोटिवेशन। रोटी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबके अनुभव में भूख लगी और रोटी की इच्छा है, रोटी मिल जाए, यही आर्त ध्यान है। भूख की वेदना होना ये आर्त ध्यान है। पीड़ा चिंतन, इष्ट संयोग, और ये भाव आना कि मिल जाए, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। देखना, भूख की अनुभूति होना पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। रोटी मिल जाए ये इष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। रोटी मिल गई और जो आनंद आया वो रौद्र ध्यान है। जब जब रोटी खाने के बाद तुमने कहा ओहो शांति मिल गई, रौद्र ध्यान है। जैसे ही तुमने रोटी खाने के बाद तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, पानी पीने के बाद जो तुम्हें आनंद आया वही तुम्हारा रौद्र ध्यान है। उस समय यदि आपका आयु वंद्य मरण हुआ तो दुर्गति की संभावना ज़्यादा है। अब इसको थोड़ा एनालिसिस करो। हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं? आपको अपनी जिंदगी में पहले यह कहो, देखो कि तुम्हें किस किस बात की कमी है। कमी का अनुभव करो। क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास। सांसारिक दृष्टि से यदि आपसे लिस्ट बनाई जाए तो ऐसा संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई लिस्ट ना दे, अधूरा हो। हर व्यक्ति अधूरा है। हर व्यक्ति अधूरा जन्मता है, अधूरा जीता है और अधूरा ही मर जाता है। कुछ नहीं, कभी ये नहीं कहता कि बस मेरा जन्म यहाँ हो गया, अब मुझे जन्म नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हो गया, मेरा जन्म अंतिम है, अब मुझे जन्म की कोई तमन्ना नहीं, मेरा जन्म अंतिम है। जो कहते हैं उनके जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं। वो जन्म की खुशी नहीं मनाते हैं, ये जन्म अंतिम है इसकी खुशी मनाते हैं। सारी दुनिया जन्म की खुशी मनाती है और वो खुशी मनाते हैं कि चलो अब जन्म आज के बाद खत्म हो गया, अंतिम जन्म है, उसको कल्याणक बोलते हैं। जन्म जयंती में और जन्म कल्याण में क्या अंतर है? जयंती यानी जन्म की खुशी मना रहा है,
और सही पूछा जाए तो भगवान की जन्म जयंती मनाई जाती कि जन्म कल्याणक। और कल्याण का अर्थ होता भैया उसका तो कल्याण हो गया, खत्म, यानी जन्म अंतिम हो गया, अब जन्म से कल्याण हो गया, अंतिम खुशी। इसी प्रकार से उनके जितने भी हैं अपन लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं और उनका कल्याणक मनाते हैं। हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, दीक्षा दिवस में आनंद मना रहे हैं, हमें और अभी दीक्षा दिवस मनेंगे। और दीक्षा कल्याणक का अर्थ है बस अब अंतिम दीक्षा है, इसके बाद दीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहले ये निर्णय करें कि आपको किस किस चीज की कमी है। क्या आपको कमी महसूस हो रही है? यदि संसार की कमी महसूस हो रही है तो उस समय आपको आर्त ध्यान हो रहा है और पाप का बंध हो रहा है। किसी भी चीज में आप, ठंड लगे तो रजाई की कमी महसूस हो रही है, भूख लगे तो रोटी की कमी महसूस हो रही है, अंधेरा हो तो लाइट की इच्छा हो रही है, बाजार जाना तो पैसा की इच्छा हो रही है, नहा लिया तो कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, नींद आ रही तो सोने की इच्छा हो रही है। जिन जिन चीज़ों के तुम्हारे पास कमी हो उन उन चीज़ों की अनुभव में करो। क्या आ रहा है? अपने आप से पूछो तुम्हारे पास क्या नहीं है? है नहीं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं है? ऐसे नहीं बताओगे तो हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं। जिन जिन के पास जो नहीं है लिस्ट लिख के दो, उन सबको मैं पूरा कर दूंगा। अरे महाराज जब ये पूरा कर दो फिर ठीक ठीक बनाता हूँ, सब पूरा करो, जो जो तुम्हारे पास नहीं है सब मिल जाएगा।